हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेगेसी। और आज की जो क्लास है वो है टैली प्राइम में बिल्स ऑफ मटेरियल। तो बिल्स ऑफ मटेरियल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई क्या करता है कि सब पार्ट्स को कलेक्ट करता है और उसे एक जगह असेंबल कर देता है और इससे दूसरा गुड्स बन जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन जाता है। तो इन सब कैटेगरी के लिए बिल्स ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि टैली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कोर्स आउटलाइन, आज के कोर्स में हमें क्या सीखना है? एक तो बिल्स ऑफ मटेरियल के बेसिक को डिस्कस करेंगे। देन बिल्स ऑफ मटेरियल के प्रोसेस को क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद उसके वाउचर जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे और फिनिश गुड्स को रेज करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के वाउचर क्रिएट कैसे करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और देन टैली में उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे वो शुरू करें। तो bills of material is a list detailing the components and quantity needed to produce a product. Simply, it helps streamline stock reduction by automatically updating inventory। यानी कि क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा और फिनिश गुड्स क्रिएट हो जाएगा। इन टैली प्राइम, एंटिटी कैन एनेबल द बॉम्ब फीचर्स टू क्रिएट दिस लिस्ट। Bombs are necessary for item assembled in house, not for ट्रेडिंग आइटम्स। यानी कि जो ऑलरेडी फिनिश गुड्स हैं, अगर उसकी ट्रेडिंग हो रही है तो उसके लिए बिल्स ऑफ मटेरियल यानी कि बॉम्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग दी स्टॉक आइटम्स। तो bills of material is created only for those items that are being manufactured, means consumption of raw material to produce a finished goods. नाउ वी हैव अ एग्जांपल। लेट हमें एक टच मोबाइल प्रोड्यूस करना है। तो उस टच मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो हमारे पास एक टच पैनल लगेगा, एक बैटरी लगेगी, एक बोर्ड लगेगा, एक सी बोर्ड लगेगा और एक बॉक्स लगेगा। यानी कि ये सारे रॉ मटेरियल, ये भी आइटम है बट दीज आर रॉ मटेरियल्स। और इन रॉ मटेरियल से जब हम मैन्युफैक्चरिंग को इस्तेमाल करेंगे बॉम्ब के थ्रू, तो हमारे पास फिनिश गुड्स क्रिएट हो जाएगा, टच मोबाइल। तो ये प्रोसेस हम टैली में कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं टैली से और बॉम्ब के प्रोसेस को करते हैं। हमने टैली ओपन कर लिया है और सबसे पहले चूँकि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना तो सीख लिया था, तो यहाँ भी मुझे पहले एक फिनिश गुड्स बनानी है और उस फिनिश गुड्स में एक लिंक शो करना है कि इस फिनिश गुड्स को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बॉम्ब का ऑप्शन है। तो फर्स्टली गेट ऑफ टैली में जाएँगे और देन क्रिएट, और क्रिएट के बाद हमने करना है स्टॉक आइटम। और हमने जैसे बनाया टच मोबाइल एडी, ये हमने अपने आइटम का नाम दिया फिनिश्ड गुड्स का। अगर पार्ट नंबर है तो हमें पार्ट नंबर फीड करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि वी हैव अ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें F12 पे जाना है और कॉन्फ़िगरेशन पे हमें एक ऑप्शन लेना है दैट इज सेट कंपोनेंट लिस्ट बॉम्ब बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इसे यस करना है। मैं पहले नो कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अगर आप नो करोगे तो आपको यहाँ लिस्ट में कहीं भी आपको लिस्ट में कहीं भी यहाँ पे डिटेल्स शो नहीं हो रही है बॉम्ब की। अगर आप F12 पे जाओगे और F12 पे आपने क्या करना है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, हमें इस ऑप्शन को क्या करना है, यस करना है। जैसे ही यस करके हम इसे सेव करेंगे, किस ग्रुप में लेना है, किस कैटेगरी में लेना है, यूनिट क्या होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन आ जाएगा सेट कंपोनेंट बॉम्ब। ये ऑप्शन तभी आया जब हमने F12 करके कॉन्फ़िगरेशन में सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल को हमने यस किया। तो इसे यस करेंगे। जैसे ही आप इसे यस करोगे तो ये बॉम्ब का नाम पूछेगा, यानी कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे उसका बॉम्ब का भी नाम डिफाइन करने पड़ेगा। तो हमने जैसे बॉम्ब का नाम दिया टीएमए,
यानी कि टच मोबाइल ए। मैं जैसे ही नेम को एंटर करूँगा, तो फिर वो पूछेगा कि कितनी यूनिट आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या-क्या रॉ मटेरियल, तो जनरली हम एक का डिसाइड करेंगे कि 1 यूनिट के लिए हमें क्या-क्या रॉ मटेरियल लेट हमें एक टच पैनल लगेगा, तो टच पैनल का आइटम होना चाहिए। किस लोकेशन में करेंगे? दिल्ली लोकेशन में, एक क्वांटिटी लगेगी। हमें टच पैनल के बाद एक बोर्ड लगेगा दिल्ली लोकेशन में, तो दीज़ आर रॉ मटेरियल जिसको मैं अटैच कर रहा हूँ, ये डिफाइन कर रहा हूँ कि फिनिश गुड्स के लिए ये रॉ मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। देन सी पोर्ट, ये भी लोकेशन 1 पीस, देन बैटरी, दिल्ली लोकेशन 1 पीस, एंड देन बॉक्स इन गोडाउन दिल्ली 1 पीस। दीज आर दी रॉ मटेरियल। हमने डिफाइन किया कि मैं बिल्स ऑफ मटेरियल की बॉम्ब के अंदर एक टच मोबाइल क्रिएट करने के लिए ये मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम होंगे। एंड ऑफ लिस्ट इस तरह से अगर दूसरा बॉम्ब है, कुछ और आइटम से भी बनाना है, तो दूसरे बॉम्ब का भी नाम क्रिएट करके बहुत सारे बॉम्ब भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमें एक सीख कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो हमने बॉम्ब तो सेट कर दिया, बट रिमेंबर वन थिंग कि मेरे पास वो स्टॉक में रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। वेल हम गेटवे पे टैली पे आ गए और हम स्टॉक समरी में चेक करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल लाइक बैटरी 10 पीसेज हैं, सी पोर्ट 10 पीसेज हैं, एम बोर्ड 10 पीसेज हैं, एम बॉक्स और टच पैनल, ये पांचों जो हैं ये हमारे पास रॉ मटेरियल हैं, अवेलेबल है। अगर ये रॉ मटेरियल नहीं है तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली वी हैव टू परचेज दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम वेंडर। हमें वेंडर से परचेज करना पड़ेगा, मेरे स्टॉक में होगा तो ही मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। पहले ये हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ वाउचर टाइप फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हमें एक वाउचर टाइप क्रिएट करना है, तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? क्रिएट पे जाएंगे और वाउचर टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दिया मैन्युफैक्चर टीएमबी यानी कि टच मोब। तो ये किस ग्रुप में जाएगा? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाउचर टाइप के ग्रुप में स्टॉक जर्नल में जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अपग्रेडेशन का पार्ट है। स्टॉक जर्नल को सेलेक्ट करेंगे। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर इज स्टॉक जर्नल। और दूसरा एक ऑप्शन होता है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो मुझे ये भी ऑप्शन यस करना है। मीन्स कि जब भी मैं वाउचर टाइप क्रिएट करूंगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो एक तो वो अंडर स्टॉक जर्नल जाएगा और दूसरा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मुझे यस करना है। देन कंट्रोल इसे हम सेव करेंगे। यानी कि अब हमने वाउचर टाइप भी क्रिएट कर लिया है। अगेन स्किप करके गेट वेब टैली पाएंगे। और अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि मैंने क्या कर लिया? बॉम्ब सेट कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं क्या करूँगा? वाउचर में जाऊँगा, क्योंकि मैंने वाउचर टाइप्स सेलेक्ट कर लिया है। वाउचर में जाने के 2 ऑप्शन हैं, या तो आप F10 करके अदर वाउचर में जाएँ और यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट करें आप, जैसे जो मैंने अभी वाउचर टाइप बनाया दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग टीएमबी, और उसका शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F7। लेट जैसे मैं अभी फ़िलहाल रिसिप्ट वाउचर में, मुझे डायरेक्ट जाना है, तो या तो मैं क्या करूँगा? F10 से अदर वाउचर के थ्रू जाऊँगा और अपना वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लूँगा, और ऑल्ट प्लस F7, द शॉर्टकट कीजिए ऑल्ट प्लस F7। ऑल्ट प्लस F7 करेंगे तो आपको आपका वाउचर टाइप दिख जाएगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टीएमबी। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। नाउ डेट इज इंपॉर्टेंट, जिस डेट को आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे एक तो वो डेट डिफाइन। देन नेम नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है? द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज टच मोबाइल एडी। तो मुझे नेम ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं नेम ऑफ प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया तो बॉम्ब भी अपने आप ही सेलेक्ट हुए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने बॉम्ब सेट कर दिया था। और इसमें क्या-क्या रॉ मेटेरियल कंज़्यूम होते हैं, ये भी हमें दिख रहा है। तो टच पैनल, एम बोर्ड, सी पोर्ट, बैटरी, दीज़ आर रॉ मेटेरियल जो मैंने बॉम्ब में सेट किया था। अब किस लोकेशन में करना है? तो दिल्ली के लोकेशन में। कितनी क्वांटिटी करना है? लेट मैंने 5 पीसेस मैन्युफैक्चरिंग, मैं 5 पीस की क्वांटिटी लूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करते ही वी गेट अ इन्फॉर्मेशन दैट दीज़ आर द
कंजम्पशन मटेरियल्स मीन्स दीज कंपोनेंट्स जो है वो रॉ मटेरियल वो कंज्यूम हो जाएंगे, और कंज्यूम होकर के जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा दैट इज कॉल्ड टच मोबाइल, और सबकी कॉस्ट आ जाएगी कि जिस कॉस्ट में वो परचेज कर रखा है या जो वैल्यू उसकी पुट है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि 5 पीसेज ऑफ टच मोबाइल एडी के लिए वी हैव टू कंज्यूम 25 पीसेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, एंटर करेंगे, देन वी हैव टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक तो को प्रोडक्ट यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है या कुछ स्क्रैप बन रहा है। तो अगर वो स्क्रैप भी कुछ क्रिएट हो रहा है तो वो आप स्क्रैप भी लिखोगे। जैसे स्क्रैप हमने बना रखा है, कौन से लोकेशन में? दिल्ली। आप यहाँ पे परसेंटेज से भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला कि 2% स्क्रैप हो जाता है। तो उसने क्या करना है, इस टोटल वैल्यू का अपने आप ही 2% फाइंड आउट कर लेना है। या अगर उसकी कोई क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी फिक्स कर सकते हो आप। अगर क्वांटिटी वाइज है 2 कर दिया। तो इस तरह से, या अगर परसेंटेज नहीं है देन वी हैव टू पुट द क्वांटिटी, स्क्रैप कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर उसका रेट डिफाइन हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वी हैव टू गो थ्रू द परसेंटेज। तो मैंने परसेंटेज फिक्स कर दिया तो क्वांटिटी और रेट अमाउंट अपने। आफ्टर दैट अगर एडिशनल भी कुछ कॉस्टिंग आई है, यानी कि प्रोडक्ट के अलावा कुछ चार्जेज़ यानी कि एक्सपेंडिचर लाइक लेबर चार्जेज़, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एडिशनल कॉस्ट में यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक वेजेस, मेरा वेजेस लगा है। अब यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट अमाउंट, लाइक लेट 3% इज वेजेस। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट करेगा कि 3% इज 1770। तो ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टच मोबाइल एडी इज 11,910.92। तो ये इस तरह से इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता है, यानी कि आपकी टोटल एडिशनल कॉस्ट इतनी हो गई। तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है और आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, वो एड ऑन होकर के क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा, और उसकी परसेंट जो पर रेट होगा वो डिफाइन कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि हमने फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम हो। कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करूँगा। सेव करूँगा तो मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि बॉम्ब बनाया था, फिर वाउचर टाइप बनाया, एंड द लास्ट में हमने क्या किया, वाउचर के थ्रू मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया। नाउ वी वांट टू सी द रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट चेक करना है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, स्टॉक समरी में जाना है। स्टॉक समरी में एंटर करेंगे, देन अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जितने भी रॉ मटेरियल थे उनकी क्वांटिटी अपने आप ही कंज्यूम हो गई, यानी जो 10 पीसेस थे वो 5 पीसेस, और एक फिनिश गुड जो है टच मोबाइल एडी क्रिएट हो गया और उसकी कॉस्ट भी शो हो रही है यहाँ पे। इस तरह से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल को असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। आई होप कि बॉम्ब का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।